हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी थंबनेल को देख के यहाँ पर कोरियन रोमांटिक ड्रामा ढूंढते हुए पहुंचे हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आ गए हैं। इससे पहले कि ये वीडियो मैं शुरू करूं, मेरे इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर लें और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। और शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन। तो शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर है लव स्ट्रक इन द सिटी। ये जी चोंगवुक का है और किम जी वॉन का। अगर आप इसकी स्टोरी को देखना शुरू करते हैं तो ये आपको समझ में आएगी कि ये एक चैनल पर बेस्ड है जो कि 6 लोगों की इनकी पूरी लाइफ की स्टोरी को दिखा रहे हैं। और वो 6 लोग अपनी स्टोरी सुनाते सुनाते हमें ये समझ में आता है कि हमारी जो हीरोइन है, हमारे हीरो को पहली ही मुलाकात में उस पर क्रश हो गया था और वो उसे पटाने की कोशिश करता है और पटाते पटाते वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और एक टाइम पे वो अपनी लिमिट क्रॉस भी कर देते हैं। और उसके बाद से हमारे हीरो को तो उससे सच में प्यार हो चुका होता है तो वो उन्हें प्रपोज भी कर देता है और हमारी हीरोइन भी तैयार हो जाती है उनसे शादी करने के लिए। और इन दोनों की हो जाती है फिर शादी। और इस शादी के बाद असली मजा आता है क्योंकि अचानक से हमारी हीरोइन हमारे हीरो की जिंदगी से गायब हो जाती है। उसका नाम, पता, एड्रेस सब कुछ अलग होता है और हीरो उसे ढूंढ ही नहीं पाता। उसे समझ में ही नहीं आता कि हीरोइन आखिर चली कहाँ गई है। इस बीच में कैसे वो हीरोइन से मिलता है, क्या सच में उसका वही नाम था, और जब वो दोबारा उससे मिलता है तो एक अनजान नाम से मिलता है। और क्या होता है इस स्टोरी में, ये सब देखने के लिए आपको तो ये खुद ही देखना पड़ेगा। रही बात रोमांस की, तो रोमांस इसमें भरपूर है। आपको बहुत मजा आने वाला है किम जी वॉन और जी चोंगवुक की केमिस्ट्री देख के। अगर आपने अब तक ये नहीं देखा है तो मस्ट वॉच इट। अब चलते हैं नंबर 9 पर और नंबर 9 पर आता है कॉफी प्रिंस। ये ओल्ड इज गोल्ड की स्टोरी हर एक कंट्री में चलती है। जी हाँ, हमारे इंडिया में ही नहीं, हमारे कोरिया में भी ओल्ड इज गोल्ड ही है। ये बहुत ही पुराना सीरियल है मगर इसको आज भी लोग बहुत पसंद करते हैं। इसकी जो स्टोरी है वो कुछ ऐसे है कि हमारे हीरो का होता है एक कॉफी का रेस्टोरेंट और हमारी हीरोइन वहां पे काम करती है। मगर हीरो को ये नहीं पता कि वो एक लड़की है और वो लड़का बन के वहां पे काम करती है। और हमारे हीरो को उसकी छोटी छोटी हरकतों पे उस पर क्रश हो जाता है। मगर उसे बाद में समझ में आता है कि वो तो गे है ही नहीं, उसे एक लड़के से प्यार कैसे हो सकता है। पर क्या कर सकते हैं, प्यार पे किसका जोर चलता है। आखिरकार वो हमारी हीरोइन को एक दिन बोल ही देता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कोई एलियन हो या एक लड़का, मुझे तुमसे प्यार है। और इनकी लव स्टोरी हो जाती है शुरू। और हमारी हीरोइन डर के मारे हीरो को बता ही नहीं पाती कि वो हीरोइन है, मगर अंत में उसे पता चल ही जाता है। ये बहुत ही प्यारी लव स्टोरी है। अगर आपने इसे अब तक नहीं देखा है तो मस्ट वॉच इट। अब चलते हैं नंबर 8 पर। नंबर 8 पर आता है द स्माइल हैज लेफ्ट योर आईज। ये एक सेंसिटिव रोमांटिक स्टोरी है। जी हाँ, इसमें प्यार को आप बहुत गहराई से फील कर सकते हैं। हमारा जो हीरो है असल में आपको स्टार्टिंग में विलन ही लगेगा। आपको लगेगा शायद इसने किसी का मर्डर किया है या ये किसी चीज में तो इन्वॉल्व है, क्योंकि इसकी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी है। क्योंकि ये किसी भी दर्द को फील नहीं कर सकता, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता इसे कोई कुछ क्या कह रहा है, कि कोई इसे पसंद कर रहा है नहीं कर रहा है, इसे तो बस अपनी ही धुन में मगन रहने की आदत होती है। मगर कैसे हमारी हीरोइन इसे धीरे धीरे सुधारती है, कैसे इसके प्यार के चक्कर में हमारा हीरो सुधरता है और कैसे बहुत सारे गहरे राज सामने आते हैं कि ये अब से नहीं बचपन से एक दूसरे को जानते थे और उसके बाद इनकी लाइफ कैसे एकदम से फिर चेंज हो जाती है। ये स्टोरी सच में आपके दिल को छू जाएगी। अगर आपने अब तक इसे नहीं देखा है तो मेरी रिकमेंडेशन पे इसे जरूर देखें, क्योंकि ये एक ऐसा एहसास है असल में जिसे हम ट्रू लव कहते हैं ना, आपको वो फीलिंग आने वाली है इस स्टोरी को देख के। और नेक्स्ट चलते हैं अपने नंबर 7 पर। नंबर 7 पर आ रहा है बॉयज ओवर फ्लावर। अरे यार, रोमांटिक स्टोरी हो और बॉयज ओवर फ्लावर की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ये है जी 4 रिच बिगड़े हुए लड़कों की कहानी, जिनके बीच में आ जाती है हमारी चांदी, ये छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी लड़की, और वो इन सब की जिंदगी को बदल के रख देती है। कैसे ये चारों बिगड़े हुए नवाब एक लड़की के आते ही अपनी जिंदगियों में सुधार लाते हैं और कैसे उनकी जिंदगी धीरे धीरे बदलनी शुरू हो जाती है और कैसे अंत में हमारी प्यारी सी हीरोइन भी क्वीन बन जाती है। ये सब देखने के लिए आपको ये सीरियल जरूर देखना पड़ेगा। अगर आप कोरिया के फैन है तो आपने ऑलमोस्ट ये सबने देखा ही होता है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो मस्ट वॉच इट, क्योंकि इसे एक लैंग्वेज में नहीं हर एक कंट्री की लैंग्वेज में बनाया गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं द सीक्रेट
गार्डन। ये भी ओल्ड इज गोल्ड वाला हाल है जी, मगर इसकी अगर आप स्टोरी देखेंगे तो बड़ी धमाकेदार है। हमारी हीरोइन जो है वो स्टंट गर्ल है और जो हमारा हीरो है वो बिजनेसमैन है। अब इन दोनों के बीच में प्यार कैसे होता है? अरे प्यार छोड़िए, बवाल होता है, क्योंकि ये जाते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे इन्हें कुछ ऐसा पीने को मिल जाता है जिस वजह से लड़की की आत्मा लड़के में और लड़के की आत्मा लड़की में आ जाती है। और फिर तो जो धमाल होता है इस स्टोरी का वो तो बड़ा ही जबरदस्त है। अगर आपने अब तक सीक्रेट गार्डन को नहीं देखा है, हिन बिन की ये स्टोरी तो देखनी बनती है यार, क्योंकि इस स्टोरी में प्यार है, रोमांस है, तकरार है, झगड़ा है, फीलिंग्स है, एक्शन है, सब कुछ है। आपको भरपूर से सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। अगर आपने अब तक इसे नहीं देखा है तो मेरी रिकमेंडेशन पे आज ही इसे देखना शुरू करें। ये बढ़ते हुए चलते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 पर आ रहा है हमारा रोमांस द माउंट ऑफ द वीक। जी हाँ जी, ली जोंग सुक की बड़ी प्यारी स्वीट सी स्टोरी है। इसमें दो दोस्त होते हैं जिनका एज गैप होता है 10 ईयर का, और हमारा हीरो हमारी हीरोइन की शादी पे बजा रहा होता है पियानो। और फिर आगे बढ़ते हुए उसे यह पता चलता है कि हमारी हीरोइन की लाइफ की तो धज्जियां उड़ चुकी हैं, क्योंकि उसके पति ने उसे छोड़ दिया है और उसकी बेटी को भी उससे दूर कर दिया है। अब वो अकेली बेचारी दर अपने जॉब को ढूंढ रही है, मगर उसे कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो हमारा हीरो अपने प्यार के एहसास को फिर से जिंदा करता है और हमारी हीरोइन का साथ देता है। मगर हमारी हीरोइन पहले तो अजीब सा फील करती है, क्योंकि उसे ये समझ में नहीं आता कि उसका दोस्त उसे कैसे प्यार कर सकता है, और वो तो उसे 10 साल छोटा है। मगर धीरे धीरे फिर ये प्यार उसके भी दिल में पनपने लगता है और इनकी प्यारी सी लवी स्टोरी शुरू हो जाती है। अगर आपको भी एज गैप वाली स्टोरीज अच्छी लगती हैं, या आप भी ली जोंग सुक की कोई मैच्योरिटी वाला सीरियल देखना चाहते हैं, तो आपको इसमें ली जोंग सुक का एक अलग ही रूप देखने को मिलने वाला है, जिसमें वो अपने से बड़ी उम्र की लड़की से प्यार करता है और कैसे उसका ध्यान रखता है। और हाँ जी, ली जोंग सुक जिस दानी की बात कर रहा था ना, वो इसी हीरोइन की बात कर रहा था कि इस कैरेक्टर को वो बहुत प्यार करता था और इसका कैरेक्टर ही आयु से मिलता है। तो अब तो आप समझ ही जाएंगे सीरियल को देख के कि क्यों उसने ऐसा बोला था, क्योंकि हमारा ली जोंग सुक इसमें दानी से बहुत प्यार करता है और इतना ही प्यार वो असल जिंदगी में आयु से करता है। अगर आप भी इस स्टोरी को इससे रिलेट करना चाहेंगे तो मस्ट वॉच इट, और इट्स वर्थी यार, बहुत मजा आने वाला है आपको इसे देख के। जल्दी से आगे चलते हुए आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पर है समथिंग इज इन रेन। ये भी एक एज गैप पर बना हुआ ड्रामा है। अगर इस ड्रामे की स्टोरी बताई जाए तो वो कुछ ऐसे है कि इसमें 2 फैमिलीज हैं। एक फैमिली में एक बेटा और एक बेटी है, उनके मम्मी पापा हैं, और उन्होंने अपने ही एक फ्रेंड के बच्चों को गोद ले रखा है, मतलब उन्हें अपना भाई बहन बना के रखा हुआ है। वो भी जो लड़के हैं और बहनें हैं आपस में दोस्त होती हैं और उनकी एज गैप होती है 10 साल की। और लड़का जब पढ़ाई करके अब्रॉड से वापस आता है तो उन्हें हमारी अपनी ही यानी कि बहन, अपनी बहन की फ्रेंड से प्यार हो जाता है पहली नज़र में। और जब वो उसे दोबारा मिलता है और ये प्यार बढ़ता जाता है धीरे धीरे धीरे, और फिर हीरोइन को भी उसकी फीलिंग समझ में आने लगती है और वो भी उसके प्यार में पड़ जाती है। मगर इस प्यार के बीच में जो फैमिली ड्रामा चलता है, कैसे उसका भी पहले बॉयफ्रेंड होता है और कैसे उसके घर वाले उन्हें भाई बहन समझते हैं आपस में, और एकदम से जब उन्हें पता चलता है कि ये तो भाई बहन वाला प्यार नहीं, ये प्यार तो कोई और ही प्यार है, तो इनकी लाइफ की स्टोरी कैसे चेंज होती है। बहुत ही मज़ेदार लव स्टोरी है। और इसके डायरेक्टर ने जो इसे डायरेक्ट किया है, बिलीव मी, आप इस स्टोरी को अगर देखोगे ना तो आप बोलोगे क्या मास्टरपीस बनाया है यार, बहुत ही प्यारा। आपको ऐसे लगेगा जैसे आपकी किसी पड़ोसी की लव स्टोरी चल रही है। ये देखने के लिए देखें समथिंग इज इन रेन। और नंबर 3 पर है बिजनेस प्रपोजल। ये एक बहुत ही प्यारा लवी डवी सा वेब सीरीज है। जी हाँ, ये एक वेबटॉन है जिस पे ये इसे बनाया गया है। और ये तो वैसे तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ये 2 दोस्तों की और 2 सहेलियों की स्टोरी है, क्योंकि इसकी सेकंड लीड को भी इसके हीरो हीरोइन के साथ बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है। तो इसमें कुछ ऐसा होता है कि एक फ्रेंड जो होती है वो शादी से बचने के लिए अपनी ही दोस्त को डेट पे भेज देती है, और हमारे हीरो को हमारी हीरोइन पहली नज़र में पसंद आ जाती है। मगर हीरोइन तो ड्रामा कर रही होती है, क्योंकि वो तो अपनी सहेली की जगह पे आई होती है। वो बहुत कोशिश करती है कि वो शादी के लिए मना कर दे, मगर हीरो तो मानता ही नहीं है। अंत में हीरो को भी पता चल जाता है कि ये तो भाई वो है ही नहीं जिसके साथ उसे डेट पे भेजा गया था, ये तो उसकी सहेली है। फिर वो करता है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जैसी लव स्टोरीज अच्छी लगती है तो इसे जरूर देखिएगा। और इसकी जो लवी डबी
स्टोरी है वो भी आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि जिन्होंने ये वेबटून देखा था उनके लिए तो ये मास्टरपीस है, और अगर आपने इसका वेबटून नहीं देखा या अब तक ये वेब सीरीज नहीं देखी तो फिर आपको मस्ट ये वॉच करनी चाहिए, क्योंकि इट्स वर्थी और बहुत मज़ा आने वाला है ये लवी डवी सी स्टोरी देखने में आपको। के साथ ही अपने काउंटडाउन को बढ़ाते हुए चलते हैं नंबर 2 पे, और नंबर 2 पर है नेवरदलेस। जी हाँ, ये एक बहुत ही रोमांटिक ड्रामा है और इसे 18+ में भी डाला गया है, क्योंकि इसके इंटीमेट सीन कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हैं इसलिए। मगर अगर आपने इसे अब तक नहीं देखा है तो आपको इसे देखना चाहिए। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो एक स्टोरी है, ये एक प्ले बॉय की स्टोरी है जो लड़कियों से प्यार तो करता है, लड़कियों को अट्रैक्ट तो करता है, लड़कियों पे क्रश तो करता है, लड़कियों को फंसाता तो है, उनसे फ्लर्ट तो करता है, मगर किसी भी रिलेशनशिप में बनना नहीं चाहता। यानी कि ना तो वो शादी करना चाहता है, ना वो उसे गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, वो बस टाइम पास करना चाहता है। और ऐसे ही हमारी हीरोइन भी हमारे इस हीरो के चक्कर में पड़ जाती है, क्योंकि वो होता ही इतना फ्लर्टी है तो उसे उससे प्यार हो ही जाता है। मगर धीरे धीरे जब हीरोइन को समझ में आता है कि इस रिलेशनशिप का कोई भी फ्यूचर नहीं है, ये सिर्फ प्ले बॉय है, ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, ना जाने कितनी लड़कियों के साथ ये सब कुछ कर चुका है, इसलिए वो उसे छोड़ने की कोशिश करती है, उससे दूर जाने की कोशिश करती है, मगर फिर भी वो उससे दूर नहीं हो पाती। और कैसे इन दोनों की स्टोरी चेंज होती है ये देखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा। और ये बता दूं आपको कि ये भी एक वेबटोन पर आधारित है। जी हाँ, उसका नाम भी नेवरदलेस है। जो पहले वाला था वो भी वेबटोन था और ये भी वेबटोन है, मगर उस वेबटोन का एंड वो नहीं है जो इस स्टोरी का एंड है। मेरे ख्याल में लोग इन दोनों को साथ में देखना चाहते थे, इसलिए स्टोरी का अंत कुछ अलग किया है डायरेक्टर ने। मस्ट वॉच इट, इट्स वर्थी यार। नंबर 1 पर है व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम। अगर आप भी पाक जिन के फैन हैं तो आपने तो ये देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो फटाफट इसे देख लीजिए। और चलते हैं इसकी स्टोरी के ऊपर। जो इसकी स्टोरी है वो कुछ ऐसे है कि हमारे हीरो की जो सेक्रेटरी है वो उसकी हर एक चीज़ को संभालती है, उसके कपड़ों को, उसकी सामान को, उसके ऑफिस को, उसके खाने को, उसके पीने को, एवरीथिंग वो उस पर बिल्कुल डिपेंड है। और क्या होता है जब अचानक से सेक्रेटरी किम कहती है कि मैं इस काम को छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अब शादी करनी है, मैं आपकी सेवा करके थक चुकी हूँ। मगर हीरो, अरे बाबा, उसे तो आदत हो चुकी है, सेक्रेटरी किम के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें शादी करनी है तो भाई मेरे से ही कर लो तो ऐसे लाइफ अच्छी निकल जाएगी, वो उसके साथ ही रहेगी। मगर हीरोइन को तो ये चीज़ समझ में नहीं आती कि यार ये बॉस है, समझ में आता है कि ये मुझ पे डिपेंड है, मगर ये मुझसे शादी क्यों कर रहा है। ये भी कुछ उलझी हुई स्टोरी है, मगर आगे चल के पता चलता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। अगर आपने अब तक इसे नहीं देखा है तो मस्ट वॉच इट, इट्स वर्थी।